हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में। प्रैक्टिस के लिए पेपर है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार जाए। यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको पेपर्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिली बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वातावरण, वंशानुगत कारक, खान पान, उपरोक्त सभी। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट? एनवायरमेंट, हेरिडेटरी फैक्टर ऑफ फूड, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास को प्रभावित करने में वातावरण, वंशानुगत पेरेंट्स से जो गुण मिले हैं वो, और खान पान सारी चीज़ें प्रभावित करती है। ठीक है, निम्न में से बैठकर किए जाने वाला व्यायाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग? बैठ के किए जाने वाला व्यायाम कौन सा है? ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन या वज्रासन। तो करेक्ट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, वज्रासन। ये बैठ के किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे संतुलित भोजन में कितने घटक होते हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन आवर बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में 6 मुख्य घटक होते हैं संतुलित भोजन में। कौन कौन से? तो होते हैं अपने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ध्यान रखिएगा, खनिज लवण, जल और विटामिन। ये याद रखिएगा, 6 के 6। ठीक है ना। अगला देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी होता है अपने विटामिन बी की कमी से। तो बेरी बेरी हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। और सी की कमी से होता है स्कर्वी। डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है ना। ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी में मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है ना। और रिकेट्स में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और रतौंधी जो होता है इसमें दिखता नहीं है, रात में कम दिखता है। ठीक है, दिखता ही नहीं है। फिर शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज सहायता करता है? मतलब इट इज़ अ मिनरल दैट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। तो कौन करता है ये? तो ये करता है अपने आयरन, लोहा करता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। कितनी होती हैं? 206। ठीक है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? गाजर, आंवला, सूर्य, चंद्रमा या सूर्य? विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन? तो ये सूर्य हो जाएगा अपना, सन। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा से निम्न में से किसका विकास होता है? तो शारीरिक शिक्षा में विकास किसका होता है? अपने शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन? तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल सोशल भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास। ठीक है ना। फिर अगला है, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल कौन सा है? तो एडोलसेंस, किशोरावस्था बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस। अगला है अपने भारत भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा? तो गॉइटर, गॉइटर इंग्लिश में और हिंदी में घेंगा रोग, घेंगा। ठीक है ना, या गलगंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉज गॉइटर डिजीज। व्यायाम करने से डैश में वृद्धि होती है? एक्सरसाइज इंक्रीजेस, क्या किस में वृद्धि होती है व्यायाम करने से? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
एक ऐसी शिक्षा जो स्वस्थ रहने के बारे में बताती हो, ठीक है, और जिसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो उसके बारे में दी गई जानकारी जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास और वृद्धि में आपको अंतर बताना कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक वृद्धि, जैसे लंबाई होना, लंबाई बढ़ना, ठीक है ना, जिसमें अपने शरीर की ग्रोथ होना, ठीक है। और विकास का मतलब होता है कि सामाजिक और मानसिक तौर पे वृद्धि, मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये अंतर मेन होता है, लिख सकते हैं आप। कैलोरी किसे कहते हैं, तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी होती है ऊर्जा की इकाई है। जितना हम भोजन करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको मापने की एक इकाई को हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है ना। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जब जल में कुछ चीज़ें हम दिखाई देने वाली चीज़ें मौजूद हो, क्योंकि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, साफ होता है, अगर उसमें कुछ भी दिखाई देने वाली चीज़ है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है ना, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो चोट, फर्स्ट एड क्या होता है, चोट लगने के तुरंत बाद किया जाने वाला जो उपचार होता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, गीता के अनुसार आपको योग की परिभाषा लिखनी है यहाँ पे। फिर है प्राथमिक उपचार के क्या क्या नियम है और किसे कहते हैं, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और फिर है कुपोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति के लिए दैनिक संतुलित आहार की तालिका बनाइए। फिर है सूर्य नमस्कार के आसनों के नाम बताकर महत्व बताने, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सूर्य नमस्कार वाला, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, जो पेपर अपलोड किए हुए हैं चैनल पे उनको आप एक दो बार देखिए, ठीक है ना, उनसे बार क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए यहाँ पे जो है अपने चैनल पे पेपर्स अपलोड किए हुए, इसके बाद में जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो आपके लिए इंग्लिश के पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से लेटर आ रहे हैं, कौन से ईमेल आ रहे हैं आपको करने हैं, ठीक है ना, स्टोरियाँ कौन सी तैयार रखनी है आपको, ठीक है। और जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप बता दीजिए, ठीक है ना। जो चैनल पे तुरंत टाइम मिलते ही आपके लिए उस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आपके मैथ्स हो चाहे साइंस हो, और आगे आने वाले एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम तो सारे आगे ही पड़े तो उनके लिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बोर्ड के लिए आपको यहाँ पे खूब सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।